आपको कैसे पता कि मैं शादी के लिए हाँ करने का सोच रही हूँ? हाँ, क्योंकि बच्चा मुझे इस ब्रिलियंट स्मार्ट माइंड ब्लोइंग दिमाग में क्या चलता है ये सब पता है। चुन ले खुद को आराम भी। Dr. Avantika, please come in. Please come in. Hi everyone. Have a seat. Thank you. Everyone, Dr. Avantika, Head of Cosmetic Surgery. विश्वास, तुम तो जानते हो इन्हें। हाँ डैड, हम मिल चुके हैं। मुंबई विजिट के दौरान अक्सर मुलाकात होती रहती है। Oh, that's great. So let me start with congratulating all of you. आपकी मेहनत और आपके टीम वर्क की वजह से हम देश की नंबर 1 चेन ऑफ हॉस्पिटल्स बन गए हैं, जहां पेशेंट्स केयर को सर्विस माना जाता है, बिजनेस नहीं। हम तो बस आप ही के विजन को फॉलो कर रहे हैं भैया। Exactly. लेकिन अब वक्त आ गया है इस लेगेसी को आगे बढ़ाने का और एक नए आयाम तक पहुंचाने का। एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो हमने रिसेंटली ओपन किया है, जो अपने टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से यूएस के किसी भी हॉस्पिटल को मात दे देगा। डॉक्टर राघव, देश के सबसे बढ़िया इंटर्न्स को हायर कीजिए। अभी नए पास आउट्स आ रहे होंगे, हम उन्हें यहाँ हमारे हॉस्पिटल में बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन भी नहीं होगा और वो पहली फ्लाइट पकड़ के यूएस भी नहीं भागेंगे। यस डॉक्टर, हमारे ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए बेस्ट मिसाल है डॉक्टर मनमीत, जिन्हें हमने अपने पास ही रोक लिया। शी इज वेरी गुड। आप डॉक्टर राज टंडन से पूछ सकते हैं, इन्हें पता है, ये डॉक्टर मनमीत को ही रिपोर्ट करते हैं। यार, शी इज ग्रेट। काफी कुछ सीखने को मिलता है इनसे। न्यू इंटर्न्स को भी डॉक्टर मनमीत के अंडर ही ट्रेनिंग मिलेगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें देना चैलेंजिंग हो सकता है। I mean, she's very good, I'm sure. अच्छा सिखाती होंगी। After all, she's trained under Dr. विश्वास। तो क्या होता है ना, ये जो मिडिल क्लास की जो लड़कियां होती हैं, जैसे कोई अच्छा रिश्ता आता है वो सारा काम शाम छोड़ के शादी कर लेती है। इसीलिए आई वुड से कि इस पोजीशन पर किसी मेल डॉक्टर को होना चाहिए, जैसे डॉक्टर राज टंडन। आफ्टर ऑल उन्हें तो यहीं रहना भी है और इस बिजनेस को भी तो आगे ले जाना है। आई वुड से डॉक्टर राज टंडन। मॉम, डैड ने कहा ना, पेशेंट केयर हमारे लिए बिजनेस नहीं, सर्विस है। और ऐसा नहीं है कि हर फीमेल डॉक्टर को छोड़ के चली ही जाती है। कुछ होती है टैलेंटेड फीमेल डॉक्टर्स जो रह जाती है, जैसे डॉक्टर अवंतिका, जो जिंदगी भर कुंवारा रहना पसंद करती है। अच्छा है ना, तब ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो सारा ध्यान जो है वो काम पर जाता है। इट्स रियली वेरी गुड इन अ वे। आई लाइक दैट। या सो एनीवे, तो आगे देखते हैं हमारे नए हॉस्पिटल में क्या क्या नई फैसिलिटीज हैं। या कोई देख ना ले हमें। सर, मैं नहीं चाहती अभी ससुराल में से कोई भी मुझे देखे। भगवान जी प्लीज हमारा सीक्रेट सेफ रखना। हेलो। हाय मैम। मैं बस आपको थैंक यू बोलने आई थी। आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। नहीं नहीं, थैंक यू आपको मैम कि आप ठीक हो गए। आपने तो हमें डरा ही दिया था मिस्टर टंडन। ठीक भी मैं आप लोगों की वजह से ही हुई हूँ और यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स की वजह से। आपके बेटे ने सबसे प्रे भी करवाया, कह रहा था कि आपने ही सिखाया है उसे। वैसे आप सब लोगों के साथ में एक और इंसान का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ठीक होने में। मेरा डोनर, जिन्होंने मुझे किडनी दी। अनोनिमस है, नाम नहीं पता मुझे।
आई नो रूल्स हैं ऐसे कि अगर कोई डोनर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता तो आप लोग भी उसका नाम जाहिर नहीं कर सकते, मुझे पता है। जी कितनी सुंदर बात है ना, आप किसी की मदद भी कर दो और उसे बताओ भी नहीं। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए तो वो डोनर बिल्कुल बिल्कुल किसी भगवान जैसा है। जी बिल्कुल, साक्षात भगवान। योगिता, मैं बस अपने भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब प्लीज 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 मुझे उनका नाम बता देंगे। मैम सॉरी मैम। योगिता प्लीज मैम प्लीज प्लीज मुझे उनका नाम बता दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं विश्वास को भी नहीं बताऊंगी, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। प्लीज प्लीज योगिता प्लीज। आपने मुझसे कहा ना कि आप डर गए थे, तो सोचिए मेरा क्या हुआ होगा जब मुझे लगा कि मेरा बच्चा वो बिना माँ के बड़ा होगा। मुझ पर क्या बीती होगी। आज अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आँख खुली है, सांस ले पा रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस डोनर की वजह से, जिसने मुझे ये किडनी दी, उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर पा रही हूँ। योगिता प्लीज प्लीज मुझे उसका नाम बता दो। मैंने उनके नाम का चढ़ावा दान करना चाहती हूँ। प्लीज योगिता प्लीज मैम प्लीज प्लीज आप मेरी हेल्प ऐसा- कर दो। मैं मैम, प्रॉमिस प्लीज कर रही हूँ ये हमारे बीच में रहेगी बात। प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक। प्लीज आप रुकिए। थैंक यू। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन उनकी डिटेल्स है यहाँ। आप खुद ही देख लीजिए। आप यहाँ ड्यूटी करने आती है, इलीगल एक्टिविटीज करने आती हैं? आपकी ड्यूटी ओवर, जाइए जाइए। एक मिनट, मैंने बोला था उनसे ये करने के लिए। चीफ रेजिडेंट और नर्सिंग स्टाफ के बीच का मैटर है, आप मत बोलिए बीच में। और आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? आपकी हेड नर्स से बात करूंगी मैं। आप सोच के रखिए कि आपको क्या बहाना देना है। जाइए, गो गो। डॉक्टर मनमीत, उनकी गलती नहीं। आई नो गलती आपकी है। आपके नाम के आगे जो सरनेम है उसकी वजह से आप प्रेशर करेंगे तो वो तो कुछ कह नहीं पाएंगी। तो आप मेरी कंप्लेंट कीजिए ना, उनकी नहीं। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। आपने जो सिस्टर से करवाया है ना वो इलीगल है, और फिर आपका सरनेम भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप डोनर को सच में थैंक यू कहना चाहती है ना, तो अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा कीजिए। टेक चार्ज। थैंक यू बोलने का बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट करूं। योगिता, अब देखना भाभी, आएगी हमारी आरंभी जी फुल ड्रामेबाजी करते हुए। विहान बेटा, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारे बिना मम्मा क्या करेगी, कैसे रहेगी, कैसे जिएगी। और हमारा विहान, वो तो बच्चा ही है ना, वो भी रोएगा जोर जोर से दहाड़े मारते हुए, मम्मा मम्मा। ये लोग भी ना, आई एम टेलिंग यू भाभी, ये लोग विहान को अपनी ही तरह मिडिल क्लास बनाएंगे। हर सांस में ड्रामेबाजी। इसी का तो डर है ना नीता। भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख, पर ज्यादा नहीं। कुछ बना दोगी प्लीज, लाइट सा, क्विक। बना दोगी? तुम्हारे फोन से ऑलरेडी फूड ऑर्डर कर दिया है मैंने बेबी। बाहर का खाना? कुछ सिंपल सा ही घर का मिल सकता है प्लीज। कुक छुट्टी पे है विश्वास। तो यू टेल मी, तो क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए किचन में जाके कुछ गर्मा गर्म बनाऊं?
विश्वास प्लीज, 2 सर्जरीज थी, कंसल्टेशंस थे, पूरा दिन काम किया है मैंने। आई एम ऑल्सो टायर्ड यार। नहीं विश्वास, मैं तुम्हारी वो वाली वाइफ नहीं हूँ जो दिन भर घर पे बैठे रहे और तुम्हारे काम से आने के बाद तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां तवे से उतारकर अपने हाथों से खिलाए। सॉरी बट नॉट सॉरी। गलत एक्सपेक्टेशंस मत सेट करो, डिसअपॉइंट होगे तो। मुझे बहुत जोर से डॉक्टर बनना है। एक मौका दे दो, मेरा सपना है जिसे मैं सच करना चाहती हूँ। मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। तो तुमने क्या सोचा है बेटा? पापा, अभी अभी तो मेडिकल की पढ़ाई खत्म की है और आपको पता है प्रोफेसर भी कह रहे थे कि किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगी। और मैं भी सोच रही थी थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता तो, पर माँ ना शादी की जल्दी मचाई हुई है उन्होंने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बैठो बैठो। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? सब कुछ तो क्लियर है। तुम्हें हमेशा से डॉक्टर बनना था ना, बहुत जोर से बनना था। तुमने एक चिट पर लिख कर ये दिया था मुझे, याद है? आरंभी, देखो मैं जो भी करना है ना करो, पर अपनी डॉक्टरी कभी मत छोड़ना। तुम्हें शादी करनी है, नो प्रॉब्लम करो, लेकिन शादी से पहले एक बार जाकर विश्वास से बात कर लो। पूछो उसे कि शादी के बाद तुम्हारी प्रैक्टिस से उसे या उसके परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स इट। पापा, ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आपने तो कंफ्यूजन ही क्लियर कर दिया। बेस्ट हो आप। आई नो दैट। एक सेकंड, एक और क्वेश्चन। आपको कैसे पता कि मैं शादी के लिए हाँ करने का सोच रही हूँ? क्योंकि बच्चा मुझे इस ब्रिलियंट स्मार्ट माइंड ब्लोइंग दिमाग में क्या चलता है ये सब पता है।